कमर के इस हिस्से में अगर आपको दर्द, अकड़ाव, खिंचाव रहता है, जैसे ही बैठ के उठते हैं तो जकड़न की वजह से एकदम नहीं उठ सकते, आपको हल्का सा ऐसे टेढ़ा चलना पड़ता है, थोड़ी देर बाद सीधे होते हैं। लेट के करवट लेने में दुश्वारी होती है इस दर्द की वजह से, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, यहाँ दर्द शुरू हो जाती है, बच्चे को गोद में उठाते वक्त 100 बार सोचना पड़ता है इस दर्द की वजह से। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताऊंगा जो कि मुस्तकिल इंशाल्लाह आपको इस दर्द से छुटकारा दिला देगी, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि सदका जारी बन सके। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हमारी रीढ़ की हड्डी को अल्लाह पाक ने इस तरह का बनाया होता है कि ये हरकत करती है तो इसको खुराक मिलती है। जब भी हमारी मोबिलिटी कम होती है, जब हम वर्जिश नहीं कर रहे होते, चल फिर नहीं रहे होते, दफ्तर में 8-8 घंटे दफ्तर में बैठ रहे हैं और बाकी वर्क फ्रॉम होम 4-6 घंटे वो कर रहे हैं, लगातार आप बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्तर पे ज्यादा लेटे रहते हैं, ये मोबिलिटी के ना होने की वजह से ये वाले पट्टे कमर के पीछे के कमजोर हो जाते हैं, जिससे हमारी कमर का जो कुदरती अल्लाह पाक ने खम रखा होता है वो खम फ्लैट होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको दर्दें आती हैं। अगर आपको मुस्तकिल कमर दर्द रहती है तो ये लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बन सकती है, यानी कि आपको मफलूज तक कर सकती है। लोगों का बैठना, उठना, चलना फिरना, माजूरी की हद तक लोग कमर दर्द की वजह से आ जाते हैं। अब इसको ठीक रखने का वाहिद हल ये है कि जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसको रिवर्स करेंगे, जिस लाइफस्टाइल की गलतियों की वजह से मसला आ रहा है उससे जान छुड़वाएंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि रीढ़ की हड्डी के पास के कुछ मसल्स हैं जिनको हम मजबूत करेंगे, इंशाल्लाह आपकी दर्द बेहतरी की तरफ आएगी। और कुछ आपने मोबिलिटी को बेहतर रखना है ताकि स्पॉन्डिलोसिस, फ्यूचर में स्पॉन्डिलोसिस वगैरह के मसलों से आपकी जान छूटे रहे। सबसे पहले आपने काम ये रखना है, जो मैं वर्जिश आपको बताने वाला हूँ, हर कोई कहीं भी कर सकता है, घर में कर सकता है, जाए नमाज पे कर सकता है, लेकिन आपने दिन में 2 बार ये वर्जिश लाजमी करनी है। ऐसे नहीं है कि आपने आज वर्जिश शुरू किया सुबह ठीक हो जाएंगे, आपको रेगुलर करना पड़ेगा और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा और दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले आपने काम ये करना है, वर्जिश करने के लिए जो जगह है वो आपने बेड के ऊपर ही वर्जिश कर सकते हैं या जमीन पे कर सकते हैं, लेकिन बेड के ऊपर स्प्रिंग वाला गद्दा नहीं होना चाहिए, स्प्रिंग के अलावा कोई भी गद्दा हो चलेगा। पहली वर्जिश है आपने इस पोजीशन पर लेटना है। अच्छा, अब हमने करना यह है कि हमने अपने कोर के मसल्स को एक्टिव करने के लिए वर्जिश कर रहे हैं। आपने क्या करना है, इस पोजीशन पर लेट के हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं, अपने घुटनों को इस पोजीशन पे उठाना है और टांगे आपकी ये 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, ये। अच्छा, जैसे ही मैंने उठाया मेरे ये वाले मसल्स एक्टिव होना शुरू हो गए। अब मैंने क्या किया, हल्का सा अपने सर को उठाया, इधर रोक के रखा। इस पोजीशन में आपने रोक के रखना, दोनों घुटनों के दरमियान में फासला है, टांगे जोड़ी नहीं हुई, फासला दोनों घुटनों के दरमियान। इधर से मैं क्या कर रहा हूं, एड़ी नीचे टच कर रहा हूं, सीधा कर रहा हूं, फिर नीचे टच कर रहा हूं, सीधा कर, ये इस तरह। अच्छा, अब जो आपने सिर उठाया है ना, आपने अपने सर को ऐसे ऊपर देख के नहीं उठाना, हल्का से इधर उठाना। अब सर उठाते वक्त थकावट हो सकती है, अगर आपके गर्दन के पट्टे कमजोर हैं, आप सर ज्यादा देर नहीं उठा सकते, तो नीचे तकिया रख लें कोई, ताकि आसानी रहे, लेकिन सर बिल्कुल जमीन के साथ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस पोजीशन पे आपने एड़ी जमीन के साथ टच करनी है और सारा फोकस आपका अपने पेट के मसल्स पे होना चाहिए कि ये मसल टाइट रहेंगे तो बेहतरी आएगी। 1 मिनट के लिए आप ये करेंगे। गर्दन उठाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, जो नहीं कर सकते वो नीचे तकिया रख लें ताकि आपका सर थोड़ा सा जमीन से ऊंचा रहे, और 1 मिनट के लिए करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि कोर के मसल्स आपके एक्टिव होंगे। जितना स्लो करेंगे उतना बेहतर है। फर्ज करें आपसे यहां तक रोका जाता है, ये करते वक्त दर्द बढ़ रही है, तो अगर दर्द बढ़ रही है तो ये नहीं करना, बस इधर रोक के रखना है। मेन मकसद है कि आपके पट्टे टाइट रहने चाहिए। 1 मिनट के लिए ये करने के बाद अपने पांव हल्के से खोलने हैं, बिल्कुल सीधे रखने हैं, हाथ इधर रखना है। अब आपने अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाना है और अपने हिप को टाइट रखना है, हिप के मसल मजबूत रखने हैं तो टाइट रखना है। इधर रोक के रखना है 3 सेकंड के लिए, फिर वापस नीचे आना है, फिर हिप उठाना है, रोक के रखना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि हिप मजबूत और टाइट होने चाहिए, मसल ढीले डाले ना हो, बिल्कुल टाइट होने चाहिए। फिर नीचे लेके आना है। आपने 1 मिनट के लिए ये करना है और ऊपर वाली पोजीशन में 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। बिल्कुल आराम आराम से आप करेंगे, करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने जिस्म को रिलैक्स रख के ये वाली एक्टिविटी करनी है। इन एक्सरसाइजेस से आपके हिप के मसल, आपके कमर के मसल मजबूत हो रहे हैं और दर्द आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मसल मजबूत होंगे दर्द आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। तीसरी वर्जिश, उल्टा ऐसे आपने पेट के बल लेटना है। सारा दिन हम आगे की तरफ झुके रहते हैं, कमर के पट्टे पीछे से कमजोर होते हैं,
ये वर्जिश आपके लिए आइडियल है आपकी कमर को मजबूत करने के लिए। उल्टा लेट के आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस के तौर पे हाथ इधर रखने हैं, आपने अपनी टांगे अकड़ा के रखनी है। पहले अपनी राइट लेग को इस तरह सीधा ऊपर उठाना है, जितना आप आसानी से उठा सकते हैं, नीचे लेके जाना है। फिर लेफ्ट लेग को ऐसे उठाना है, नीचे लेके जाना है। ये प्रैक्टिस है, इस तरह आपने ये करना है। इससे आपके कमर के नीचे वाले मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जहां आपको प्रैक्टिस हो गई कि ये करना अब आपके लिए आसान है, टांग में खम नहीं होना चाहिए, टांग बिल्कुल अकड़ी होनी चाहिए, जकड़न रहनी चाहिए, ताकि आपकी सारी मूवमेंट इस एरिया से हो, नीचे से कोई मूवमेंट ना हो। जैसे आप टांग उठाएंगे, हाथ लगा के अपने हिप को टच कीजिएगा, ये टाइट होना चाहिए, ढीला ना हो, बिल्कुल टांग आपने अकड़ा के रखनी है। ये अकड़ा के रखेंगे तो टाइट रहेगा, अगर ढीली रहेगी, खम आएगा तो ये फिर इतना टाइट नहीं होगा। इस तरह आपने करना है। अब ये जो इनिशियल, इसमें 2 स्टेजेस हैं। जो लोग एक्टिव हैं, आसान है, जिनके लिए मुश्किल है करना, वो खाली टांग सीधी करके ये ऊपर नीचे करें, पहले राइट की ऊपर फिर लेफ्ट की ऊपर, 1 मिनट के लिए ये करें, उनके लिए यही बेहतर है। ये बिगिनर लेवल है। जो एडवांस लेवल है वो ये है कि जब हमने राइट लेग ऊपर करनी है तो लेफ्ट बाजू भी ऊपर करना है। ये एडवांस स्टेज है। बिगिनर पहले वाला करें, जिनका वजन ज्यादा है, जिनका जिस्म कमजोर है, जो नहीं कर सकते, जिन्हें मुश्किल लग रहा है ये वाला पार्ट, वो पहले वाला कर लें। जो कर सकते हैं वो फिर ये वाला करें। इस तरह आपने रखना है। राइट लेग जब मैं उठाऊंगा अकड़ा के, तो उसके अगेंस्ट में लेफ्ट बाजू उठाऊंगा और सर मैंने ऐसे नीचे रखना है, नीचे की तरफ देखना है। ये अगर आप देखें, ये राइट बाजू में उठा रहा हूँ, लेफ्ट बाजू में उठा रहा हूँ, राइट लेग नीचे लेके आया, फिर ये उठा रहा हूँ, नीचे लेके आया, फिर ये उठा रहा हूँ, और ये ज्यादा भी नहीं उठाना, सर से पीछे नहीं लेके जाना, इधर तक बस रखना, नीचे गर्दन से पीछे नहीं लेके जाना। ये इससे आपका क्रॉस चेन मसल आपके मजबूत होते हैं, कभी भी कमर में चुक नहीं पड़ेगी, कभी भी कोई झटका वगैरह लगने से कमर में मसला नहीं होगा। आपने 1 मिनट के लिए ये करना। अच्छा, ये जो 3 वर्जिशें मैंने बताई हैं, इनका काम ये था कि आपकी रीढ़ की हड्डी के पास कोर के मसल्स को मजबूत करे। अब जो मैं आपको वर्जिश बताने वाला हूं वो मोबिलिटी की है, कि रीढ़ की हड्डी नरम रहेगी, लचकदार रहेगी, तो फ्यूचर में डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, इस तरह के मसाइल आपको नहीं होंगे। इस तरह आपने हाथ रखने हैं, पाँव रखने हैं, घुटने हल्के से खोल लेने हैं। अब आपने क्या करना है, चेहरा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां खम लेके आना है इसको, ये इस तरह। ये इस एक्सरसाइज को कहते हैं कैट एंड काउ। इधर रोकेंगे, फिर जब वापस लेके आएंगे तो आपने हिप को अंदर टक करना है और चेहरे को ऐसे नीचे लेके आना है। ये इसको कैट पोज कहते हैं, इसको काउ पोज कहते हैं, इसको कैट पोज कहते हैं। ये 1 मिनट के लिए ये आपने मूवमेंट करनी है और बिल्कुल स्लो स्लो करनी है, करते वक्त दर्द ना हो। सारा दिन बैठने से जो कमर के पट्टे कड़ाव में आ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ये आपकी ज्वाइंट्स को मोबाइल करेगा। आपको जो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है, हड्डियों की नोकें निकल आई हैं जी, एक्सरे में आया, अगर आप ये करते रहेंगे तो ये वाला मसला आपके साथ नहीं होगा। और ये खाली कमर नहीं, आपकी गर्दन, आपकी सारी रीढ़ की हड्डी को टारगेट कर रहा होता है। 4 वर्जिशें हुई हैं 4 मिनट की। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज ये है, आपने इस पोजीशन में सीधा लेट जाना है, घुटने खोल लेने हैं। अब आपने हाथ इधर रखने, दोनों घुटने इस पोजीशन पे मूव करने हैं, फिर दूसरी पोजीशन में मूव करना है। ये अच्छा, इस वर्जिश का मकसद ये है कि हिप की मोबिलिटी बेहतर हो। मकसद ये है कि आपके हिप के ज्वाइंट, ये जो जोड़ है आपका कूल्हे का, ये जितना नरम होगा, जितना मोबाइल होगा, उतनी आपकी दर्द की शिद्दत कम रहेगी और आपके पट्टे बेहतरी की तरफ रहेंगे। इस पोजीशन पे आपने इसको मूव करना है 1 मिनट के लिए। ये फुल ऑन पैकेज है, आपके मसल्स वगैरह मजबूत रहेंगे, पट्टे वगैरह आपके नरम रहेंगे और आपको दर्द नहीं होगी। सबसे जरूरी चीज, एक आदत आपने अपने रूटीन के अंदर ऐड करनी है। लगातार अगर आप बैठे रहेंगे, लगातार अगर आप किचन में खड़ी रहेंगी, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस आएगी और आपकी दर्द बढ़ेगी। आपको जिस्म को हरकत में रखना है। हर घंटे घंटे के बाद 1 मिनट के लिए वॉक लाजमी करें। 16 घंटे हम जागते हैं, 16 मिनट की वॉक के बन जाएगी। और मेन चीज ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी बेहतरी की तरफ रहेगी। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जूता जब भी पहनना है, वो जूता अच्छा वाला पहने, मेडिकेटेड पहने, पीछे से थोड़ी सी लिफ्टेड हील होनी चाहिए, ताकि आपकी कमर, जब हम फ्लैट जूता पहनते हैं तो कमर फ्लैट हो जाती है, जब हम थोड़ी सी आर्च वाला जूता पहनते हैं तो कमर में भी आपकी जरा आर्च इसकी बेहतरी की तरफ रहती है। तीसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि आपने अपनी वाटर इनटेक का खास ख्याल रखना है। लोग पानी नहीं पीते, आपकी डिस्क को हाइड्रेट रहने की जरूरत होती है, आपके मसल्स को हाइड्रेट रहने की जरूरत होती है, और पानी इसमें बेसिक रोल प्ले करता है। इसलिए कोशिश करें अपनी पानी की मिकदार भी बेहतर करें, ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से इस तरह के मसाइल ना हो। और सबसे जरूरी और बोनस टिप ये है
कि एक मेजर गलती है जो कि आपने अवॉइड करनी है, जिसकी वजह से सारी मेहनत आपकी जीरो हो जाती है। वो गलती ये है कि हमने कभी भी सोफा पर नहीं बैठना, हमने कभी भी बेड पे नहीं बैठना। सोफे की जगह जब भी आपको बैठना पड़े चेयर इस्तेमाल करें, कुर्सी पे बैठे हमेशा, और कभी भी बेड पे ना बैठें, बेड पे सिर्फ लेटें। जब भी हम बेड पे बैठते हैं तो हमारी कमर एक खास पोजीशन पे जाती है, खास पोस्चर में जाती है, जिसकी वजह से आपकी कमर के नीचे वाले पट्टे कमजोर रहते हैं। जो कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में वर्जिश हम करते नहीं है। जो लोग प्रॉपर जिम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बेड पे चाहे बैठ जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग चूंकि जिम जो नहीं करते, जो एक्टिव नहीं है, उनको चाहिए ये कि बेड पे हरगिज ना बैठें, सिर्फ लेटें। उसके बाद आपने बैठने का आपका मूड है, उठे और चेयर पे जाके बैठें। बैठने के लिए सिर्फ कुर्सी का इस्तेमाल करें, बेड पे सिर्फ लेटें जाके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको कुछ सजेशन है, कोई एडवाइस है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि लोगों को फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।